नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 117D से लेके 117H तक के सारे सेक्शंस के बारे में। सेक्शन नंबर 11C से ही हमें पता चला था प्रीवियस वीडियो से कि जो पहले था IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, वो अब बन चुका है IPD मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिवीजन, ये बन चुका है। और हमने सेक्शन नंबर 11C 117A B and C सारे इसी टर्म्स में सुने हैं और समझे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 117D में क्या लिखा हुआ है। So in case of section 117D क्या लिखते हैं यहाँ पर? Claims under section 64 and 71। याद कीजिए कि 64 किसके लिए है। अगर याद है तो पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए 71 एंड 64 किसके लिए। आई होप कि आपने आंसर लिखा होगा। सेक्शन नंबर 64 रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के लिए है एंड सेक्शन नंबर 71 रेक्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ एपेलेट बोर्ड के लिए। तो इन दोनों केस में जो भी डिसीजन लिए गए हैं क्लेम्स अंडर सेक्शन 64 एंड 71, ये जो चीजें एपेलेट बोर्ड में करनी थी अब हमें हाई कोर्ट के IPD डिवीजन में करनी है। कैसे? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 8। हमारे यहाँ का नहीं, मेंशन ऑफ इन्वेंटर वाला नहीं, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाला नहीं, सेक्शन नंबर 28 वाला नहीं, तो कौन सा? ये है फॉर्म हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया ट्रिब्यूनल के अंदर जो फॉर्म दिया गया है, फॉर्म नंबर 8। याद है आपको कि वही नया वाला IPD वाला फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 9 किसके लिए था? 117A के लिए, जहां पर बहुत सारे सेक्शंस थे जिसको यूज किया जा सकता था, अपील किया जा सकता था। और उस टाइम पे IPAB के सामने अपील थी, अभी करनी होगी तो फॉर्म नंबर 9 फाइल करके अगर 117A के कोई भी डिसीजन पे रीचेकिंग करवानी है तो फॉर्म नंबर 9 फाइल करना पड़ेगा। 64 एंड 71 के लिए अगर जाना है IPD में, दिल्ली कोर्ट में, तो फॉर्म नंबर 8 फाइल करना पड़ेगा। वहां का फॉर्म नंबर 8 जो ट्रिब्यूनल में लिखा हुआ है वो फॉर्म नंबर 8। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपीज लगेंगे। और साथ में सर्टिफाइड कॉपी टू कंट्रोलर फॉर इफेक्ट। इसका मीनिंग है अगर यहां से कुछ भी चीज रेक्टिफाई होती है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी कंट्रोलर को भेज दी जाएगी। तो ये लिखा था सेक्शन नंबर 117D के अंदर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 117E, अपीयरेंस ऑफ कंट्रोलर इन लीगल प्रोसीडिंग। कंट्रोलर हाजिर रहेंगे लीगल प्रोसीडिंग्स के दरमियान। कौन कौन से लीगल प्रोसीडिंग्स हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस, ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑन एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, अगर कुछ रेक्टिफिकेशन किया गया है रजिस्टर में या पेटेंट ऑफिस के रिलेशन में, उसके काम के तरीके में कोई क्वेश्चन है तब। ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर ने कुछ ग्रांट के लिए पेटेंट दी है तब। एप्लीकेशन इज आइदर रिफ्यूज्ड बाय, देखिए ग्रांट के लिए, पेटेंट का ग्रांट करने के लिए भी अगर कंट्रोलर ने कहा है कि ग्रांट कर दूंगा और किसी एनी पर्सन इंटरेस्टेड ने सेक्शन नंबर 64 के हिसाब से ऐसा कहा है कि ये पेटेंट वैलिड नहीं है, तो वहां पर वो कंट्रोलर के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हैं। कहां पर? पहले जा सकते थे IPAB में, अभी कहां पर जा रहे हैं? IPD एट हाई कोर्ट। अभी है दिल्ली हाई कोर्ट में, बाद में सभी जगह पर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑन एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, तो यहां पर है कंट्रोलर को ऐसा ऑर्डर देना ऑन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, ये हो चुका। एप्लीकेशन इज आइदर रिफ्यूज्ड बाय द कंट्रोलर और एक्सेप्टेड बाय हिम सब्जेक्ट टू एनी अमेंडमेंट, अगर कंट्रोलर ने
कोई एप्लीकेशन को अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें कुछ चेंजेस के द्वारा एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है उस केस में, एंड हिज अपीयरेंस इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वहां पर ये सारे केसेस के अंदर कंट्रोलर का आईपीडी में जाना, अब आईपीडी में, पहले कहां पर, आईपीएबी में, बार बार बोलता रहूंगा क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आईपीएबी बन चुका है हाई कोर्ट के अंदर एक डिवीजन जो है आईपीडी डिवीजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिवीजन। तो कंट्रोलर को इन सारे केस में जाना जरूरी बन गया है। क्या लिखा है 117F में, द कंट्रोलर शेल नॉट बी ऑर्डर्ड टू पे द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। देखिए ऐसा हो सकता है ना कि जब कोई पर्सन या पेटेंटी कंट्रोलर के डिसीजन के अगेंस्ट में जाके आईपीएबी में पहले अपील कर रहा था, अब जाएगा हाई कोर्ट में आईपीडी डिवीजन में, और ऐसा हो सकता है कि आईपीडी डिवीजन कहे कि कंट्रोलर जी आप गलत हैं और ये सही है, तो वहां पर कंट्रोलर को कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, कंट्रोलर का सिर्फ डिसीजन गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं 117G, यहां पर लिखा हुआ है द ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग टू अपीलेट बोर्ड। इसको अगर ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत ही सिंपल है, अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर, जहां पर अपील होती है ना अगेंस्ट एनी ऑर्डर, या तो कंट्रोलर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी या फिर उनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील होगी, एंड ऑल केसेस पर्टेनिंग टू रिवोकेशन ऑफ पेटेंट अदर देन काउंटर क्लेम इन अ सूट, अदर देन काउंटर क्लेम इन अ सूट, यानी किसी पर्सन ने, किसी पेटेंटी ने इंफ्रिंजमेंट का सूट किया है कोर्ट में, और उसके काउंटर क्लेम में जो पर्सन सामने वाला है जिनके पर सूट हुआ है, उस पर्सन ने काउंटर क्लेम करके रिवोकेशन करवाने की कोशिश की है, उस केस की बात नहीं हो रही है, उससे अलग अगर किसी ने जाके रिवोकेशन की बात की है तो। एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर पेंडिंग बिफोर एनी हाई कोर्ट, या फिर कोई भी हाई कोर्ट में रजिस्टर का रेक्टिफिकेशन होना बाकी है, या लाइसेंसी का नाम, असाइनर का नाम, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस की कुछ बात हो रही है, अपीलेट बोर्ड में प्रोसीड विद द मैटर। तो इन दोनों को छोड़ के, किन दोनों को, काउंटर क्लेम चल रहा है हाई कोर्ट में, या फिर यहां पर बात हो रही है कि किसी रजिस्टर का मॉडिफिकेशन कर रहा है हाई कोर्ट, रजिस्टर की कोई एंट्री का, उन दोनों केस को छोड़ के अगर रिवोकेशन के बारे में कुछ बात हो रही है तो वहां पर अपीलेट बोर्ड में प्रोसीड विद द मैटर आइदर डी नोवो, डी नोवो यानी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या तो वो संपूर्ण नए तरीके से देखेगा उस कंट्रोलर के ऑर्डर को या डिसीजन को, या फिर उसी डिसीजन से, यानी वहां पर जितनी प्रोसेस हुई है वहां से ही आगे बढ़ेगा, जैसी भी मर्जी हो अपीलेट बोर्ड की तब, या फिर अभी आईपीडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिवीजन एट हाई कोर्ट की अब। नेक्स्ट जो है 117H, ये लास्ट सेक्शन है 117 का, क्या कहता है, पावर ऑफ अपीलेट बोर्ड टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने के लिए क्या पावर है अपीलेट बोर्ड के पास। The appellate board may make rules consistent with this act as to the conduct and procedure in respect of all proceedings before it under this act। यानी appellate board के पास ऐसा पावर है कि वो कोई भी रूल बना सकता है। सपोज कंट्रोलर appellate बोर्ड को ऐसा लगे कि कंट्रोलर के जो भी डिसीजन है या जो भी ऑर्डर है उसमें तय मर्यादा से, एग्जांपल दे रहा हूं, तय मर्यादा से थोड़ी मर्यादा बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा टाइम पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए, तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा रूल बना सकते हैं, ऐसी प्रिविलेज उनके पास है सेक्शन नंबर 117H से। मगर फिर से एक बार कह देता हूं, पहले अपीलेट बोर्ड के पास थी, अब है हाई कोर्ट के अंदर रहे हुए आईपीडी डिवीजन के पास, जो अभी है दिल्ली हाई कोर्ट के पास। आशा करता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
अब आप लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करने वाले होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वैसे सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, बट आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे कितना मोटिवेट करता है ये सोचिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस